सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामे के साथ मैं मसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत और अमेरिका का बाहमी ताल्लुकात और तिजारती सिलसिला मजबूत करने पर इत्तफाक। नई दिल्ली में दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वसी मामला पर तबादला ख्याल। LG मनोज सिन्हा की श्रीनगर में NCC कैंप में शिरकत। नौजवानों को बुलंदियों तक ले जाने के सरकार के आज़म का इरादा। बारामुल्ला कंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारी मिकदार में असलहा बरामद। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में करेंगी पद्म अवार्ड तकसीम। और अब खबरों की तफसील। भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तेफाक कर लिया है। इस सिलसिले में आज नई दिल्ली में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर और भारत के दौरे पर आए उनके अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो के दरमियान वसी मामलात पर बातचीत हुई। इस मौके पर डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका गहरे और वसीउल बुनियाद ताउन के साथ एक जामे आलमी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी का इश्तराक करते हैं और दोनों ममालिक के ताल्लुकात दुनिया पर असरअंदाज होते हैं। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत एक पेचीदा आलमी माहौल में मिली, लेकिन ये नतीजा खैज मुज़ाकरात पर एतमाद का इजहार भी है। इस मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी के स्ट्रैटेजिक पहलू पर जोर देते हुए कहा कि भारत को दुनिया में अमरीका के सबसे अहम शराकतदारों में से एक के तौर अहमियत हासिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में NCC के ज़ेर एहतमाम खुसूसी कौमी यकजहती कैंप में शिरकत की और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए NCC कैडेट्स के साथ बातचीत की। इस मौके पर LG ने कहा कि भारत अपने नौजवानों पर उम्मीद और एतमाद रखता है और सरकार मुल्क की नौजवान नस्ल को मजीद बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। LG ने कहा कि NCC कैडेट्स को NCC के इक़दार न सिर्फ बरकरार रखना है बल्कि अपने तई अवाम में फैलते हुए इस एतमाद का एहतराम भी कर लेना चाहिए। कैंप के दौरान NCC कैडेट्स की रंगारंग कारकर्दगी भी पेश की गई जो भारत के भरपूर सकाफती तनव्वु को वाज़ेह तौर पर जाहिर करती थी। कैंप के दौरान मुल्क भर से 340 कैडेट्स और अफसरान भी शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज बारामुल्ला के कंडी इलाके में एक खुसूसी कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त कर लिया। हमारे बारामुल्ला के नुमाइंदे के मुताबिक 52 RR CRPF और SOG क्रेरी ने नलसर में एक भाग से 14 RPG शेल, 9 बस्टर, 3 कप और शीशे की कुछ बोतलें बरामद कर ली। इस मौके पर बम नकारा बनाने वाले स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया, जबकि मामले से मुतल्लिक चंदूसा के पुलिस स्टेशन में एक केस भी दर्ज कर लिया गया। आज ज़िलहजा की 7वीं तारीख है। इन दिनों लाखों की तादाद में आज़मीन हज सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में हज की अदायगी के लिए जमा हो रहे हैं। वाज़ेह है कि मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला कल से शुरू हो रहा है। इस दिन आज़मीन हज एहराम बांधे हुए पूरा दिन मिन्ना में गुजारेंगे। 9 ज़िलहजा को नमाज फजर के बाद आज़मीन वुकूफ़ अरफात के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक तकरीब पर इस साल के पद्म अवार्ड अता करेंगी। इस साल मरकजी सरकार ने 131 पद्म अवार्डों का ऐलान किया है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड पाने वालों में 16 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 16 अफराद को बाद अज़ मर्ग ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। पद्मश्री पाने वालों में हमारे कश्मीर की 2 मायानाज शख्सियात प्रोफेसर शफी शौक और ब्रिजलाल भट्ट शामिल हैं। जम्मू कश्मीर बैंक UT के मुख्तलिफ सेक्टरों को फ़रोग देने और लोगों को आला मयार की बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। बैंक की तरफ से इस साल एक बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की जा रही है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हम रिस्पॉन्सिबल बैंकर हैं और हमें रेगुलेशंस और लॉ ऑफ द लैंड मान के चलना पड़ता है। फ्रोजन अकाउंट्स ये बैंक ने फ्रीज नहीं किया है, बैंक को कहा गया है इनको फ्रीज करने के लिए बाय डिफरेंट अथॉरिटीज जो इन सब को मॉनिटर करते हैं, चाहे वो FCRA से रिलेटेड हो या लीगल कोई उसमें इश्यूज हो।
जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने यूटी के कॉलेजों में दाखिले के ख्वाहिशमंद अफरादों से कहा है उम्मीदवारों से कहा है कि वो दाखिले के लिए कॉलेज ऑप्शन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उन्हें किसी न किसी कॉलेज में दाखिला मिल सके। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने इस ताल्लुक से कहा, मेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक डायरेक्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ख्याल रखें कि वो अपनी चॉइसेस बढ़ा दें अभी से, क्योंकि उनकी चॉइसेस ओपन है, या जितने प्रोग्राम चूज करना चाहिए जितने कॉलेज में वो कर सकते हैं, ये चॉइसेस उनको ओपन रहेंगी 27 तक। तो मेरी सब स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि वो इमीडिएटली देखें अपना रैंक, और रैंक से उनको समझ आएगा कि उनको क्या पॉसिबिलिटी इस कॉलेज में एडमिशन मिलने की। हमने उनको अपडेट करने के लिए व्हाट्सएप चैनल एक बनाई है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उनको पहुंचाएंगे, लेकिन रैंक लिस्ट डेली बेसिस पे अपडेट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दुमत से जारी हैं और मनशियात के ढांचे को खत्म करने नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाज आबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मनशियात से मुतल्लिक LG मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा, और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस बदत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टॉक ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो आजकल के नौजवान हैं इनको हम जेन जी या जेन अल्फा कहते हैं। ये पहले ही इन्वॉल्व है एक स्टॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके साथ इनको ये जो स्क्रीन एडिक्शन है ये भी बहुत रहता है, रिस्क को बढ़ा देता है। जरूरत इस चीज की है कि पेरेंट्स भी अपनी तरीके से होशियार रहें। पर्सनालिटी चेंज वो बच्चे में अगर देखते हैं तो सीरियसली ले लें और बच्चे को फॉलो किया करें, इसके बिहेवियर को, इसकी कंपनीज को, ताकि हम इन मासूम बच्चों को इस ड्रग एडिक्शन की तरफ जाने से बचाएं। शोबाई तालीम समाज में एक मस्बत बदलाव लाने में कलीदी रोल अदा करता है, ताहम वक्त की ज़रूरत है कि शोबाई तालीम को जदीदियत से हमकिनार करने के साथ साथ इसमें जदीद तकाज़ों के मुताबिक बदलाव लाया जाए। इस ताल्लुक से दुबई में मुकीम एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता तालीमदान और सस्टेनेबिलिटी की पैरोकार डॉक्टर हलीमा सादिया ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसान के इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान की इंटेलिजेंस रियल है और वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें एज ए टूल लेना है, लेकिन अपना दिमाग उसमें लगाना है। अब आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारे स्कूल के तलबा और तालिबात हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है इससे, कि वो अपना दिमाग लगाते नहीं है। क्वेश्चन टाइप किया, उससे आंसर ले लिया, उसको कॉपी कर लिया। कुछ क्रिएटिव अगर टीचर ने करने को दिया है तो वो भी वहां से लिया, इससे कॉपी कर लिया, वहां से राइट अप कॉपी कर लिया। तो इससे क्रिएटिविटी पे बहुत फर्क पड़, उनके सोचने की सलाहियत कम हो रही है। सोचने की सलाहियत जो हमारे स्क्रॉलिंग ऑफ रील्स है उससे भी बहुत हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफ़त में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए दाखिले का ऐलान किया है। IIMC नई दिल्ली की वाइस चांसलर डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौहर ने कहा है कि इस कोर्स में 30 नशस्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 मई है और इम्तिहान 1 जून को लिया जाएगा। IIMC की जानिब से फराहम की गई इत्तला के मुताबिक दाखिला इम्तिहान दिल्ली कैंपस में होगा। शोबे उर्दू सहाफत पिछले एक दहाई से भी ज्यादा वक्त से उर्दू के साथ साथ दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए वर्किंग प्रोफेशनल तैयार कर रहा है। एक अहम बात यहाँ यह है कि डिपार्टमेंट में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। अगर आपके अंदर भी सहाफत के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो देर ना करें और आज ही अपना फॉर्म भर दें। मजीद मालूमात के लिए IIMC की वेबसाइट पर लॉग इन करें। अगर तलबा को कुछ मुश्किलात हों तो इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। नंबर है 9871056315। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 31 तारीख को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अवाम से अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। आकाशवाणी पर नशर होने वाले इस माहिना प्रोग्राम की ये 134वीं किस्त होगी। इस प्रोग्राम के लिए लोग अपनी आरा और तजावीज़ टोल फ्री नंबर 7800111800 पर भेज सकते हैं। तजावीज़ नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भी 29 मई तक भेजी जा सकती हैं। आम लोग इस मकसद के लिए 1922 पर एक मिस कॉल भी दे सकते हैं। और अब रेल से मुतल्लिक़ की खबर। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन ने मुसाफिरों की सहूलियत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। इस सिलसिले में टिकट चेकिंग का एक खुसूसी अमल भी शुरू किया गया।
جس کے تحت 2 دن کے دوران 1061 مسافروں سے ٹکٹ نہ رکھنے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں 5,13,000 روپے جرمانہ وصول کیا گیا۔ ٹکٹ چیکنگ کے بارے میں سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اچت سنگل نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ اس کے ساتھ ہی خبر نامہ ختم ہوا۔ آکاشوانی سری نگر سے اگلا خبر نامہ 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔